हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है विद्युत परिपथ और इसके सारे उपयोग भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट वॉच करिएगा। तो आज की इस वीडियो में सर्किट की आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन सीखेंगे, परिभाषा सीखेंगे। तो परिभाषा हमसे कहती है किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। इसको आपको समझना होगा। किसी विद्युत धारा यानी विद्युत धारा तो आप जानते ही हैं, विद्युत धारा के सतत, सतत मानी कंटिन्यूस, कंटिन्यू होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एवं बंद पथ यानी रास्ता बंद होना चाहिए, बिल्कुल खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। काफी इजी डेफिनेशन है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगी। किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। काफी आसान डेफिनेशन है एंड आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं विद्युत परिपथ में क्या क्या यूज किया जाता है यानी क्या क्या लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्युत परिपथ में सेल, स्विच, बल्ब, तार, एमीटर और वोल्ट मीटर आदि लगे होते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी सर्किट लेंगे तो उसमें होगा क्या, सेल, स्विच, बैटरी, बल्ब, बैटरी और ये एमीटर, वोल्ट मीटर ये आपको लगे हुए दिखेंगे। तो उसी को तो हम सर्किट कहते हैं ना। तो इनको विद्युत परिपथ के आरेख भी कहते हैं। ओके, इतना आपको समझ में रखना है। ये नोट है, एक प्रकार से आपको ये नोट याद रखना है। ओके, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ अवयव और उनके प्रतीकों के बारे में। कुछ अवयव तथा उनके प्रतीक। ओके, जो कंपोनेंट आपके सर्किट में यूज किए जाते हैं तो उनके प्रतीक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी साइन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहला आपका आता है विद्युत सेल। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जब आप अपनी कॉपी पर बनाओगे तो वहां पर आपको इसका चिन्ह आना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे, है ना। तो विद्युत सेल, विद्युत सेल को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं, ये इसका प्रतीक होता है। एंड मैं आपको बता दूं, ये आपकी जो एक बड़ी लेग होती है, एक छोटी लेग होती है। बड़ी वाली लेग को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं एंड छोटा वाला जो टर्मिनल होता है, लेग होता है, उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। एंड ये दो आपके वायर निकल जाते हैं। तो ये आपका होता है सेल। अब सेल और बैटरी में डिफरेंस होता है। कई स्टूडेंट सेल और बैटरी एक को ही समझते हैं, ऐसा नहीं है। सेल आपका ये हो गया, बैटरी आपकी ये होगी। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक सेल, दूसरा सेल ये है एंड तीसरा सेल ये है। तो यानी सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। तो इसलिए एक सेल हो तो एक सेल है तो उसे हम विद्युत सेल कहेंगे। अगर एक से ज्यादा सेल हैं और वो जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम बैटरी कहेंगे, ना कि सेल। ओके, तो आप समझते ही हैं, बड़ी वाली जो लैग होगी आपकी पॉजिटिव होगी और जो छोटी वाली होगी वो नेगेटिव होगी। बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव और बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप सर्किट बनाएंगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लो करानी होगी, यानी धारा को फ्लो कराना होगा। तो आपको एरो सही बनाना आना चाहिए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव बहती है धारा। ओके, तो चलिए थर्ड हम बढ़ते हैं, जो कि थर्ड हमारा है वैद्युत बल्ब। वैद्युत बल्ब को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आप इसे शो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर एमीटर। एमीटर में आपको कुछ नहीं करना है, एक सर्कल बनाना है एंड उसमें आपको ए लिख देना है, वो आपका एमीटर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिख देना है। नेक्स्ट आपका है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी आपको एमीटर के सेम ही बनाना है, बस उसमें आपको करना क्या है, वी लिख देना है, वी फॉर वोल्ट मीटर, ए फॉर एमीटर। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपको लिख देना है। अब आते हैं मेन जो पॉइंट होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध को तो आपने सीख ही लिया होगा किस तरह से शो करते हैं। आपको जिगजैग लाइन खींच देनी है, तो उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम सेवेंथ नंबर साइन पर बढ़ते हैं, सेवेंथ नंबर कंपोनेंट पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सेवेंथ नंबर हमारा जो कंपोनेंट है वो है परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक। आपको इस दो नामों से जानने को मिलेगा, परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक कहते हैं। और इसे शो करते हैं कुछ इस तरह से। इसके दो साइन होते हैं, दोनों में से किसी से भी आप शो कर सकते हो। और ये जो आपका कंपोनेंट है, ये आपके ओम के नियम पर जब आप सर्किट बनाते हो तो उसमें अप्लाई किया जाता है, इसे लगाया जाता है। ओके, तो इसका जो साइन होगा वो इस तरह से होगा, रेजिस्टेंस बनाइए एंड उस पर एक एरो लगा दीजिए। ओके, रेजिस्टेंस बनाइए एंड उस पर कुछ इस तरह से एरो बना देंगे, तो ये भी आपका परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा स्विच या प्लग या कुंजी कहते हैं आप जिसे,
खुली कुंजी। ओके, खुली और बंद कुंजी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आपका कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता, आपके सभी डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो स्विच या प्लग, अभी हम खुली कुंजी की बात कर रहे हैं एंड आगे बंद कुंजी की बात करेंगे। तो खुली कुंजी हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, आपने देखा होगा कुंजी को इस तरह से और इस तरह से हम बना देते हैं किसी भी सर्किट में। ओके, तो ये आपकी खुली कुंजी होती है। अब यहीं पर आपको बंद कुंजी में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, स्विच या प्लग कुंजी बंद। अगर कुंजी बंद है यानी स्विच बंद है तो यहाँ पर आपको एक डॉट लगा देना है। ओके, एंड यहाँ पर ये आपको देख सकते हैं ये मिली हुई नहीं है, एंड अगर आप इसे मिला दोगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा स्विच। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो कि 9th नंबर हमारा कंपोनेंट है, वो है तार संधि। तार संधि यानी जॉइंट, तार का जॉइंट कैसे करती हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपका तार जा रहा होगा एंड उस पर आपको दूसरा तार ज्वाइंट करना है, तो आपका कुछ इस तरह से साइन बन जाएगा। और आप इसको ही कुछ इस तरह से भी शो कर सकते हो। किरचॉफ के नियम में आप धारा संधि का नियम पढ़ने वाले हो, तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। 11th नंबर हमारा जो कंपोनेंट है वो है तार क्रॉसिंग। अगर आपको तार को क्रॉस कराना है, ज्वाइंट नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। क्रॉस में और ज्वाइंट में बहुत डिफरेंस होता है। ज्वाइंट का मतलब होता है आप इस तार में इस तार को जोड़ रहे हो, और क्रॉसिंग का मतलब होता है इस तार के ऊपर से आप इस तार को निकाल रहे हो। ओके, तो इसलिए हम तार क्रॉसिंग को कुछ इस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पर एक तार जा रहा था एंड यहाँ पर हम ला रहे थे, तो यहाँ से थोड़ा सा मुड़ा देते हैं एंड इस तरह से निकाल देते हैं। तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये तार क्रॉसिंग है, ना कि तार संधि। ओके, तो दोस्तों ये आपके कुछ कंपोनेंट्स थे एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए तैयारी कराई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।